नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आ रहा होगा और देखिए जरूर भी पसंद आएगा। देखिएगा, मैं अपने श्रृंखलाओं के योगफल को बढ़ाते हुए आज मैं पार्ट 2 आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, और हर पार्ट में आपको नया नया सीखने को मिलेगा ही। कभी भी अगर ऐसा सवाल दे तो पहले आप देखिए सवाल समझिए, सवाल कैसे लिखा है। देख रहे हैं, एक बार पहले एक से लेकर कहाँ गया है 15 तक, मतलब बढ़ते क्रम में, फिर 15 से कहाँ चलाया है 1 तक। मतलब क्या किया, पहले अप गया फिर डाउन, मतलब एक बार पहले ऊपर गया फिर नीचे आया है। तो इसको भी देखिए, पहले 3 से लेकर कहाँ तक गया है 20 तक, फिर 20 से कहाँ तक हो गया है 3 तक। और इससे वही सवाल देखिए 4 8 12 कहाँ तक बढ़ा है 40 तक, फिर 40 कहाँ चलाया है 4 तक। तो पहले इसको हम सिंपल भाषा में को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सवाल आए चाहे नहीं आए, पहले आप उसके मतलब को समझा करिए, तभी आप समझ पाएंगे। अगर इस रूप में कहीं ऐसा लिखूं 1 + 2 + 1, यह भी तो उसी तरह है, पहले 1 से बढ़ा फिर नीचे हो गया है। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 4 आएगा। अगर मैं मान लो लिखूं 1 + 2 + 3 + 2 + 1, यह भी देखिए उस तरह लिखा है भाई। पहले 1 से लेकर 3 तक गया, फिर 3 से 1 हो गया, मतलब अप डाउन। तो इसका देखिए अगर जोड़ेंगे आप तो यह क्या आएगा 9। इस तरह और समझिए, जैसे मैं कह दूं 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 16। ये भी देखिए क्या किया है, उस तरह पहले क्या 1 से लेकर 4 तक, फिर 4 से क्या हो गया 1 तक। तो आप इसमें एक बात को क्लियर करिएगा, देखिए जो जोड़े होंगे, जो बीच में होगा उसी का स्क्वायर आ रहा है क्या। देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। सर देखिए यहाँ बीच में क्या है 9, सॉरी 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। यहाँ बीच में क्या लिखा हूं मैं 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। इसका मतलब आप इससे क्या सीखें कि जब संख्या अगर 1 से शुरू होगा और एक ही पे खत्म होगा, वह भी लगातार होना चाहिए, एकदम संख्या क्या क्रम वाइज हो। अगर जब 1 से शुरू हो और एक ही पे खत्म हो, तो जो बीच में संख्या होगी उसी का आपको क्या लिख देना है स्क्वायर। इसका मतलब क्या फार्मूला बना कि योगफल बराबर जो आपका फार्मूला बनेगा भाई, देखिए योगफल और जो फार्मूला बनेगा बीच की संख्या का वो आपको बस क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। या इसको कहीं आपको यह मिल सकता है, जो बीच की संख्या को लिख सकता है सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, क्योंकि जो सब बीच में होगा वही क्या होगा सबसे बड़ा होगा। तो योगफल बराबर आपको क्या बोलना है, बीच की संख्या का वर्ग या सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। अब देखिए पलक झपकते आप आंसर बताएंगे। अब अगर इसी का आपसे योगफल पूछा था तो इसमें बीच में आपको क्या दिया भाई 15, या सबसे बड़ा क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 225, से इसका आंसर हो जाएगा। बात हमारी समझ पा रहे हैं आप लोग। लेकिन यह फार्मूला आप तभी यूज करिएगा जब एक ही से शुरू हो और एक ही पे समाप्त हो और संख्या लगातार हो तब। तो बस क्या कर देना है बीच का वर्ग कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा एकदम भाई। दूसरा क्वेश्चन आप इसी प्रकार समझिए, इसमें क्या लिखा है 3 4 5 फिर डैश फिर 19 20 19 4 और 3। अब देखिए इस पे हम ये नहीं कि तुरंत 20 का स्क्वायर 400 बता दे, तुरंत गलत हो जाएगा भाई। हम आपको क्या समझाएं, आप फार्मूला तभी यूज करिएगा जब संख्या 1 से दिया और एक ही पे खत्म हो। तो कहीं देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम ऐसे बनाते हैं 1 + 2 + 3 + 4। देखिए यह थोड़ी पहले इसकी मैं हटा देता हूँ यार। देखिए जैसे अब यह दिया है, अब देखिए 19 + 20 फिर 19 हो गया भाई, और इधर आप क्या है भाई देखिए 4 + 3 + 2 + 1। अब देखिए इस पे अब आपका फार्मूला लागू हो सकता है क्या, क्यों, क्योंकि यह 1 से शुरू है और एक ही पे क्या है समाप्त संख्या क्या लगातार। लेकिन आपको मान बताना भाई केवल यहां से लेकर केवल यहां तक आपको बताना है। तो आप पहले क्या लिखे, जब बीच का वर्ग करेंगे तो आपको टोटल जो योगफल निकलेगा टोटल इतना निकलेगा पूरा। तो इस पूरे योगफल में से आपको केवल इतना योगफल बताना है ना, तो इसमें दिमाग ढेर नहीं लगाना है आपको। बस इस पूरे योगफल में से इधर आप जो जोड़े हैं और इधर जो जोड़े उसको क्या करिएगा बस माइनस कर दीजिएगा। देखिए तो योगफल जो पूछा है, तो पहले आप क्या करिएगा बीच का वर्ग, तो बीच में क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर जब आप करेंगे भाई तो यह टोटल निकल के आएगा यहां से लेकर यहां तक टोटल। लेकिन आपको बताना है केवल यहां से लेकर यहां तक, या मैं केवल फार्मूला बनाने के लिए जोड़ा हूं कि फार्मूला बन जाए, तो मेरा काम हो जाए तो उससे फिर आप माइनस कर दीजिए। इधर क्या जोड़ा हूं 1 और 2 3 इधर है और 3 इधर है,
तो 3 3 6, तो 6 इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा। तो 20 का स्क्वायर होता है भाई 400, 400 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 394, या इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब एक सवाल इसी पे और समझिए आप, देखिए एक सवाल और समझिए, वह भी आसान सवाल है भाई। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो इस पे एक और, कभी अगर आपको ऐसे दे दे भाई 4 8 12 ऐसे डैश, फिर दे दे भाई 40, फिर क्या दे भाई 12 8 4 का मान होगा, देखिए अब इसको जरा आप समझिए। हम क्या बताएं भाई, संख्या तो पहले बढ़ते और फिर घटते क्रम में है, तो ऐसे संख्या को बस आंसर निकालने के बस बीच वाले संख्या क्या कर देना है वर्ग। लेकिन इसमें एक बात आपको याद रखना होगा, वर्ग आप तभी करिएगा जब एक से शुरू हो और एक ही पे खत्म हो, संख्या लगातार हो। तो इस पे देखिए हमारा फार्मूला भी नहीं यूज हो पाएगा, ना तो एक से शुरू है ना तो एक ही पे खत्म हो, लगातार भी नहीं संख्या है। इसको हम क्या इसमें से पहले 4 कॉमन ले सकते हैं क्या? अगर आप 4 कॉमन लेंगे भाई तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, सब लिखेंगे 4 दहा में 40, फिर भाई 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब देखिए शायद इस पे अब आपका फार्मूला बैठ जाएगा, क्या लग रहा है ऐसा भाई? अब देखिए इस पे आपका फार्मूला बैठ जाएगा। अब क्यों? क्योंकि एक ही से शुरू है और एक ही पे क्या भाई समाप्त है। तो योगफल बराबर हम क्या बताए थे भाई, जब एक ही से शुरू और एक ही पे समाप्त हो तो बस बीच वाली संख्या का क्या कर देना, वर्ग कर देना है। तो बीच में क्या दिया है 10, तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा भाई यह। और लेकिन बाहर वाले को भूलिएगा नहीं भाई, तो बाहर क्या लिखे थे आप 4, तो 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और गुणी 4 बराबर क्या आंसर हो जाएगा भाई 400। फिर से मेरी बात को समझिए, कभी भी इनकेस अगर आपके पेपर में ऐसा सवाल आता है, अगर एक से शुरू हो संख्या लगातार दे और फिर जाके कहीं पे खत्म हो जाए, तो आपको क्या कर देना था, बीच वाले का वर्ग कर देना था। अगर संख्या एक से प्रारंभ होकर कहीं 20 से प्रारंभ होता है और कहीं जाकर उससे खत्म हो जाता है, तो फार्मूला बनाने के लिए आप उसमें दोनों साइड जोड़ लीजिएगा, फिर योगफल निकालने के बाद उसे आप माइनस कर दीजिएगा। कभी ऐसा सवाल देगा तो उसमें आप देखिएगा जरूर कुछ न कुछ कॉमन होगा, कॉमन लेंगे तो आपको इस रूप में बन जाएगा और इसको हल करने पे इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अब देखिए मैं अगला टाइप आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। धन्यवाद।